नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में। कॉस्मोस यूजीसी क्लासेज आपके लिए फिर हाजिर है एक नया सेशन लेके, नई क्लास लेके, जिसमें अपन चर्चा करने वाले हैं। जो अपन ने लास्ट जो भूगोल में अपन ने जर्मन संप्रदाय पढ़ा था, जर्मन भूगोलवेता पढ़े थे। आधुनिक भूगोल के शास्त्रीय काल के बाद में अपन ने चर्चा की थी जर्मन भूगोलवेताओं की। उनकी जो है अपन टेस्ट सीरीज करेंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनके क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। किस टाइप्स के यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे हैं, गए हैं, पूछे जा सकते हैं, और कौन से जो क्वेश्चन हैं वो नए यहाँ से बन रहे हैं। तो साथियों, हमने जो है चर्चा कर ली थी भूगोल में कौन कौन सी यूनिट्स अपने पढ़ ली थी, अपने टिप्स पे होना चाहिए। अपन ने यूनानी भूगोलवेता पढ़ ली, रोमन भूगोलवेता पढ़ लिए, फिर है अंधकार युग पढ़ा था हमने, फिर अरब भूगोलवेता पढ़े थे, फिर पुनर्जागरण काल पढ़ा था हमने। पुनर्जागरण काल के बाद में हमने जो है अध्ययन किया था आधुनिक भूगोल का जो शास्त्रीय काल है। पुनर्जागरण काल भी दो तरह से अपन ने अध्ययन किया था, एक तो उनके खोजी यात्री हुए हैं वो, दूसरा है उनके जो भूगोलवेता हुए पुनर्जागरण काल के वो। फिर अपने आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल पढ़ा था, उसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी मुख्य भूगोलवेता हम्बोल्ट, रेटर और रेडजेल की। इसके बाद में अपन ने शुरुआत करती थी जर्मन संप्रदाय, जर्मन भूगोलवेताओं के बारे में। जर्मन भूगोलवेताओं के बाद में अपन आज जो क्लास करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके हैं, और पीछे जो भी अपन ने यूनिट्स पढ़े हैं, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर यूनिट कंप्लीट होने के बाद में मैंने बड़े शानदार तरीके से कराए हैं। तो अगर आपने पीछे वाली क्लासेज नहीं देखी है तो आप है प्ले लिस्ट में जाके सारी क्लासेज वहां पे देख सकते हो, अवेलेबल है। और क्रमबद्ध रूप से है, सीक्वेंस है कि जिस प्रकार मैंने पढ़ा है उस आधार पे भूगोल की अलग है, फर्स्ट पेपर की जो अलग है, एनटी का जो इन्फॉर्मेशन है उनकी अलग है। ऐसे ऐसे प्लेलिस्ट है उसमें बना रखी है, तो आप उसको जरूर देखें और वहां से है आप क्लासेज ले सकते हो। तो साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे है अपन क्लास की शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ में। निम्नांकित अंत हिमनद कालों को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करें, कि काल क्रम के अनुसार इनको क्रमबद्ध करना है। हिमनद काल हिम युग हुए हैं उनको, तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, कि कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब वुर्म है, रीस है, मिंडल है, गुंज है। तो मैंने आपको है ये क्वेश्चन है टिप्स पे कराने का एक फॉर्मेट लेके आया था मैं। उसमें क्या था, उसमें था गुड मॉर्निंग, फिर है आरवी रवि या रवीना, गुड मॉर्निंग रवीना या गुड मॉर्निंग रवि। ये इसका जो है मैंने आपको है एक सूत्र बताया था याद करने का। तो जी से क्या होगा, जी से होगा गुंज, सही है। एम से क्या है, एम से है मिंडल, फिर आर आता है, आर से रिस, और वी आता है, वी से है वुर्म। तो अपने ये हिमकाल, अन्यथा अपन कैसे कर पाते हैं इनको, अपन को अगर पता ही नहीं होता, अपने पास ये ट्रिक नहीं होती, तो अपन इनको सॉल्व नहीं कर पाते। लेकिन मैंने आपको एक शानदार ट्रिक बताई है और मैंने कहा कि इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे कौन सा आ गया, गुड मॉर्निंग रवीना, यानी कि जी से गुंज, एम से मिडिल, फिर आर से रिस और है वी से उर्म आ गया। तो पहले चौथा नंबर आएगा, फिर आएगा तीसरा, फिर दूसरा, पहला। तो इसका सी आंसर हो गया, ए हो गया इसका सी आंसर। कूट में इसका सही आंसर देना था, वो इसका आंसर है जो ए है। तो अब इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि मैंने यूरोप के हिमयुग है, तो यूरोप के हिमयुग को है जो अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है, उसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या है आपको याद है अगर, नेहा को इवनिंग मैंने बताया था, एन से नेब्रास्कन, के को कंसास, ई से इवनिंग, इवनिंग का क्या है, जो ई से है अपन है नेहा को इवनिंग जो अपने चर्चा की थी, वी से विस्कॉन्सिन हो गया। तो इस प्रकार से है जो उत्तरी अमेरिका है उसके जो हिमयुग है उसमें जाने जाते हैं, चार नाम है उसके। तो ऑप्शन देख के आप कर सकते हो, अन्यथा नाम है याद किसी भी हालत में आपको नहीं होंगे। ये हो जाएंगे गुंज, मिंडेल, रिस, उर्म, लेकिन वो नाम है आपको याद नहीं होंगे, जो है नेब्रास्कन, कंसास है, विस्कॉन्सिन है, इवनिंग है। ऐसे जो इपर एक और नाम है जो वो आपको जो है याद नहीं होगा ऐसे। तो आपको ट्रिक के माध्यम से जो है बताना है उसके बारे में। फिर नंबर 2 क्वेश्चन, सूची 1 तथा सूची 2 के साथ मिलान कीजिए
तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का जो चयन करना है अपन को। सूची 1 है, सूची 2 से जो है मिलान करना है। किस प्रकार है इसका जो है मिलान होता है, तो जो इसका जो है सही है वो देखते हैं अपन। हम्बोल्ट है, इसका जो है हम्बोल्ट का क्या होगा, हम्बोल्ट की कौन सी करती थी, कोस्मोस, मैंने बताई थी जब पढ़ाई थी तब। हम्बोल्ट की कोस्मोस अपन ने इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी की थी। फिर है ऑस्कर पेस्टेल की क्या है, जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि दास ओसलैंड उसकी एक पत्रिका है, इसके लिए फेमस है। पेस्टेल या पेस्टेल एक है, मैंने इत्यादि है जानकारी आपको दी थी। फिर रिस्टोफेन का इसमें से है कंफर्म ना हो तो रेड जेल का क्या होगा, रेड जेल की एंथ्रोपोज्योग्राफी है। अब क्वेश्चन करने का रिस्टोफेन का इराटेल है, हालांकि इराटेल है लेकिन इराटेल है आपको पढ़ने में नहीं मिला, तो उसमें क्या है कि आपको हम्बोल्ट और है रेड जेल दो का अगर मालूम है तो आप कर सकते हो। तो पहले में 4th नंबर होगा, पहले में क्या होगा एम में होगा 3 नंबर, और फिर है डी में होगा 1 नंबर। ए में 3 नंबर और डी में जो है 1 नंबर, तो है ये 2 ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गए, ए और बी बचे सी और डी। फिर है आपको पता है पेस्टेल की दास ओसलैंड है तो 4 नंबर, तो इसका मतलब है 3 4 2 1 डी ऑप्शन इसका जो सही आंसर होगा। कि इसकी जो कोस्मोस है वो तो है हम्बोल्ट की, एंथ्रोपोज्योग्राफी है रेड जेल की, दास ओसलैंड है पेस्टेल की, और इराटेल है रिस्टोफेन की। ये 4 प्रमुख जो है इनकी कृतियां हैं। सूची 1 संकल्पना या पुस्तक है, सूची 2 है लेखक के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही। संकल्पना मतलब कि इस यूनिट से पुस्तक और लेखक का नाम तो आपको टिप्स पे होना ही होना चाहिए, क्योंकि 10 में से आपको है 7 क्वेश्चन मेरे साथियों, 7 क्वेश्चन आपको इन पुस्तकों से मिलेंगे, सीधे के सीधे क्वेश्चन पुटअप होंगे। मिलान वाले आए चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, लेकिन आपको यहां से है सीधे क्वेश्चन है पुटअप होंगे। एडकुंडे किसकी है, मैंने रीटर पढ़ाया था, रीटर की एडकुंडे बताई थी, 19 खंड में बताई थी। कॉस्मोस किसकी है, हम्बोल्ट की बताई थी। कोरोलॉजी किसके बारे में बताया था, रिस्टोफेन। कोरोलॉजी जो बताई थी वो बताई थी रिस्टोफेन की, और एरियल डिफरेंस है जो है हेटनर की। तो इसमें जो है एडकुंडे पहले में दूसरा 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन गलत हो गए, बी और डी बच रहा है। फिर है कोस्मोस है हम्बोल्ट, दोनों में सेम ही है। फिर कोरोलॉजी भी है रिस्टोफेन की, यहाँ पे ऑप्शन निकल के आ रहा है डी, कि इसका सही आंसर जो कौन सा होगा, डी आंसर इसका सही होगा। कि है कोस्मोस तो है हम्बोल्ट की, रिटर की एडकुंडे, और इसमें है इसके बाद में कोरोलॉजी रिस्टोफेन की, और एरियल डिफरेंशियन वो है हेटनर की। निम्नलिखित भूगोलवेताओं के आगमन का सही क्रम क्या है, भूगोलवेताओं के आगमन का सही क्रम बताना है। रिटर हम्बोल्ट रिस्टोफेन रेडजेल गलत, रिटर पहले नहीं आया था। हम्बोल्ट रिटर रेडजेल रिस्टोफेन, हम्बोल्ट रिटर रिस्टोफेन रेडजेल, तो है रिस्टोफेन का जन्म रेडजेल से पहले हुआ था, मतलब कि हम्बोल्ट के बाद में रिटर आया था, 10 ईयर बाद में आ गया था रिटर के बाद में रिस्टोफेन के बाद में रेडजेल आया था। तो इसका सही आंसर सी होगा, कि पहले हम्बोल्ट फिर रिटर फिर रिस्टोफेन फिर रेडजेल। एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश वापिस आने लगे हैं 2019 से, पहले इनको बंद कर दिया गया था, गद्यांश से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करते थे, लेकिन वापस गद्यांश लास्ट एग्जाम में जब देखने को मिला तब काफी सारे जो है प्रतियोगी है उनके ऐसे संदेह हो गए कि है वापस सिलेबस में किस प्रकार से इसको है डाला गया गद्यांश को, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार इनको सोल्व करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, क्या दे रखा है इसमें। भूगोल किसे कहते हैं, प्रथम में रिस्टोफेन, मतलब रिस्टोफेन नाम गया तो रिस्टोफेन से संबंधित है, जर्मन संप्रदाय से संबंधित है। प्रथम में रिस्टोफेन का उत्तर अभिनव भूगोल की विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में एक उत्प्रेरक पथ प्रदर्शन कथन होगा। हार्टशॉन के शब्दों में इस परिदृष्टि के माध्यम से रिस्टोफेन ने भौगोलिक चिंतन के भावी विकास को नई है दिशा प्रदान की।
रिश्तोफेन के अनुसार भौगोलिक अध्ययन का केंद्रीय उद्देश्य पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्यमान नाना प्रकार की घटनाओं के पारस्परिक सह अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित करता है। क्षेत्रीय सह अस्तित्व के रहस्योद्घाटन के लिए उन्होंने एक चरणबद्ध अध्ययन पद्धति का विकास किया। किसी भी क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी सर्वप्रथम उस क्षेत्र के भौतिक लक्षण का सविस्तार निरूपण करें। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य भूदृश्यों तथा तत्वों की व्याख्या उस क्षेत्र की प्राकृतिक संरचना के संदर्भ में जो है करनी चाहिए, प्रकृति के संदर्भ में जो करनी चाहिए। रिश्तोफेन के मतानुसार भौगोलिक अध्ययन भौतिक अध्ययन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? पृथ्वी के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य और प्रकृति तथा वहां पाए जाने वाले जैविक तत्वों का पारस्परिक जो है उद्घाटन है। तो ये निश्चयवादी की तरह एक कथन है यहाँ पे दिया गया है। आइए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्या है? रिश्तोफेन का भूगोल के बारे में अंतिम लक्ष्य किस बात की गवेषणा करनी है? प्रादेशिक भूगोल की नहीं करता, क्षेत्रीय विभाजन की नहीं करता, मानव पर्यावरण संबंध नहीं करता, भौतिक भूगोल का विकास इसके बारे में कहता है। यहाँ पे भौतिक परिवेश तथा वहां पाए जाने वाले जैविक तत्वों के पारस्परिकता का उद्घाटन। तो भौतिक भूगोल इसका जो सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। फिर है हार्टसोन की इस राय की रिश्तोफेन का भूगोल पर दृष्टिकोण भविष्य के लिए चिंतन था का कारण है कि जो हार्टसोन है उसकी राय की रिश्तोफेन का भूगोल पर दृष्टिकोण भविष्य के लिए चिंतन का क्या कारण है? इसका वैज्ञानिक संदर्भ, घटनाओं के पारस्परिक संबंध का इसका विचार, अध्ययन की विधि पर इसका बल, भूगोल के उद्देश्य पर इसका बल। तो इसका सही आंसर है घटनाओं के पारस्परिक संबंध का इसका जो है विचार। इसके बारे में आप है इसको है पहले नोट कीजिए नोटबुक में इस पैराग्राफ को, फिर क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, क्योंकि पीटीटी के माध्यम से इतना संभव नहीं है कि बार बार है उसको ओपन किया जाए, आपको बताया जाए एक एक लाइन की यहाँ से ये क्वेश्चन है आया है। रिश्तोफेन की विधि को आधुनिक शब्दावली में किस कोटि में रखा जाता है? कि रिश्तोफेन की विधि को किस कोटि में रखा जाता है? भावचित्रात्मक, एडियोग्राफिक, कोरोग्राफिक, कोरोलॉजिकल, नोमेथेटिक। तो कोरोलॉजिकल रिश्तोफेन से संबंधित है, रिश्तोफेन की विधि है। भूगोल को पुनर्परिभाषित करने में रिश्तोफेन का उद्देश्य भूगोल को के रूप में विकसित करना है। तो किसके रूप में है विकसित करना है भूगोल को? तो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था भौतिक भूगोल के संदर्भ में, उसका ये भाई है क्वेश्चन, इसका भी सही आंसर होगा भौतिक भूगोल। हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके अग्रगामी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक जो है विचारधारा की दिशा निर्धारित की है? कि हार्टसोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसने अग्रगामी अध्ययन के भविष्य के लिए भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की है? तो इसका सही आंसर रिश्तोफेन होगा, क्योंकि रिश्तोफेन ने ही है जो भौतिक है भूगोल है आधुनिक भूगोल के क्षेत्र तथा पद्धति पर किसके भौगोलिक विचारधारा की दिशा निर्धारित की है। हार्टसोन ये कहता है उस है पैराग्राफ के अनुसार। जर्मन भूवैज्ञानिक फर्डिनेंड वान रिश्तोफेन की प्रमुख पुस्तकें चीन का भूगोल, शिलाकृति विज्ञान नहीं है, ये मिसप्रिंटिंग हो गया, ये है स्थलाकृति विज्ञान। फिर आर्थिक एवं खनिज भूगोल इसके जो ग्रंथ मिलते हैं। अत्यंत न्यूनतम हिमयुग के हिमनदी कालों के निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से किसका सही कालानुक्रमिक क्रम है? तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, रिपीट हो गया क्वेश्चन आया था, इसलिए लेके आया हूं कि रिवाइज हो जाए आपका। तो मैंने बताया था जीएम गुड मॉर्निंग, तो गुंज मिडेल कौन से में है? इसमें नहीं है। कौन से में नहीं है? एम में नहीं है। गुंज मिडेल नहीं है, इसी में है गुंज मिडेल। रिम वुर्म GMRV गुड मॉर्निंग रवि ना, मैंने इसका सूत्र बताया था। साथ में अमेरिका वाले भी बताया था, नेहा को इवनिंग एन से नेब्रास्कन कैसे कोका कैसे कंसांस, इसे इवनिंग वाला से इलिवियन और है फिर है वी से विस्कॉन्सिन जो इसका 4 है अमेरिकी जो हिमयुग थे। 20वीं शताब्दी के प्रथम चौथाई को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है कि 20। अब ऐसा क्वेश्चन ये इस लाइन में ये क्वेश्चन पुटअप होता है
कि कौन सी शताब्दी के प्रथम चौथाई को जर्मन भूगोल का स्वर्ण युग माना जाता है? तो कौन सा आंसर होगा? 20वीं शताब्दी। तो आगे क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा इस काल के महान नेता है? कौन सा है? ए पेंग, ए से अल्बर्ट पेंग, न कि जो है वालपर्ट पेंग। एल लोटेंसक नहीं है। रिटर हेडनर, रिटर तो आधुनिक भूगोल का शास्त्रीय काल में आ गया। हेडनर, तो इसका पहला और चौथा आंसर सही होगा। पेंग और हेडनर इसका जो है सही आंसर होगा। तो जर्मन काल के जो स्वर्ण काल से संबंधित भूगोलवेत्ता पेंग और हेडनर ने क्षेत्र वितरणी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। इसकी प्रमुख ग्रंथ है यहाँ पे दे रखे हैं, वो भी देखते हैं। यूरोप ज्योग्राफी, इट्स हिस्ट्री, कैरेक्टर एंड मेथड्स, जनरल या सामान्य ज्योग्राफी है इसके जो ग्रंथ दे रखे हैं। निम्नलिखित में से किसने भूगोल को जीव वितरणी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? अब ऐसा क्वेश्चन है, ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो आप आंसर कर दोगे इसका। हेडनर है, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छी तरह से, शानदार रूप से बताया था जीव वितरणी विज्ञान का संबंध किससे है। इसका सही आंसर हेडनर होगा। हेडनर ने भूगोल को जीव वितरणी संबंधी विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। भूगोल एक ऐसी विज्ञान है जो प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों का समाकलन करता है, ऐसा हेडनर मानता है। इन्होंने अर्ड कुंडे के स्थान पर लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं यूरोप ज्योग्राफी, इट्स हिस्ट्री, कैरेक्टर एंड मेथड, मेथोडोलॉजी, स्पीड ऑफ कल्चर ऑन अर्थ, जनरल ज्योग्राफी। जर्मन भूगोलवेत्ता भौगोलिक विचारधारा के विकास के सिलसिले में निम्नलिखित में से किसका कालक्रमानुसार सही है? ट्रॉल, पेस्टेल, हेडनर, रेडजेल, पेस्टेल, रेडजेल, हेडनर, ट्रोल, पेस्टेल, ट्रोल, हेडनर, रेडजेल, रेडजेल, पेस्टेल, ट्रोल, हेडनर। इसका कोड नहीं दे रखा है, इसको ऐसे ही करना है अपन को। तो इसमें पहले आया था पेस्टेल, फिर रेडजेल, फिर हेडनर, फिर ट्रोल। पेस्टेल पहले आया था, फिर रेडजेल आया था, फिर हेडनर आएगा, फिर ट्रोल है इसका बी आंसर जो सही होगा। पेस्टेल जर्मन में भूगोल के प्रथम प्राध्यापक थे। वे दास ओसलैंड, पेस्टेल याद आ रहा है, दास ओसलैंड नामक सामाजिक पत्रिका का संपादन करते थे जिसमें विदेशी लेखकों के भूगोल संबंधी लेख छापा करते थे। पेस्टेल ने 1870 में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक तुलनात्मक भूविज्ञान की नई समस्या मैंने करवाई थी। फ्रेडरिक रेडजेल 1844 से 1904 इसका जीवन काल था। मानव भूगोल, वालकर कुंडे राजनीतिक भूगोल इसके ग्रंथ थे। रेडजेल ने राजनीतिक भूगोल में राज्य की जैविक उत्पत्ति का क्या दिया? सिद्धांत दिया। राज्य से संबंधित कोई भी तथ्य है, बात है, रेडजेल को याद कर लेना, आपका क्वेश्चन आंसर सही होगा। रेडजेल ने रेम्बेसरोम की संकल्पना प्रतिपादित किया, सही बात है। फिर आता है हेडनर 1850 से 1941 की प्रमुख पुस्तकें निम्न है। रूस का भूगोल, यूरोप का भूगोल, इंग्लैंड का विश्व पर प्रभुत्व, युद्ध, महाद्वीपों का धरातलीय स्वरूप। फिर से एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सूची 2 ऐसे आ गई। ओटो स्लूटर, वहां रिस्तोफेन, ऑस्कर, पेस्टेल, रेडजेल। अब पेस्टेल आते ही दास ओसलैंड हो जाना चाहिए। रेडजेल की पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। पेस्टेल की दास ओसलैंड, रेडजेल की पॉलिटिकल ज्योग्राफी। वान रिस्तोफेन चीनी प्रवास, चीन पर अध्ययन। स्लूटर बचा ओटो स्लूटर, उसके है भूदर्शे के दर्शेगत विषय वस्तु। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑटो स्लूटर। ए में डी, फिर फर्स्ट में डी, सेकंड में सी, थर्ड में बी और फोर्थ में ए, मतलब डी सी बी ए। फोर से स्टार्ट होगा, 4 3 2 1। तो इसका बी आंसर जो सही होगा, बी आंसर इसका जो है सही आंसर है। ऑटो स्लूटर भूदर्शे के दर्शेगत विषय वस्तु से, वान रिस्तोफेन चीन का अध्ययन से, पेस्टेल दास ओसलैंड से, रेडजेल पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। ये वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है दोबारा। निम्नलिखित में से किसने भूगोल की परिभाषा जीव विज्ञान के रूप में की? अभी आया था जीव वितरण विज्ञान के रूप में की, अभी आ गया जीव विज्ञान के रूप में की। तो इसका सही आंसर है बी होगा, हेडनर इसका सही आंसर होगा। जीव वितरण विज्ञान या जीव विज्ञान के रूप में। हेडनर ने भूगोल की परिभाषा जीव वितरण विज्ञान के रूप में की। हेडनर ने भूगोल की संकल्पना क्षेत्रपटनी विज्ञान के रूप में पुनर्जीवित किया। भूगोल की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है। फिर इनकी कृतियां, कोलंबिया इंडीज की यात्रा करवाया था। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल मैंने पढ़ाया था, तब बताया था आपको विस्तृत रूप से इनका तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल।
निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का भूगोल संबंधित ज्ञान को प्रथम बढ़ावा देने वाला था? कि जर्मनी से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देने वाला कौन सा भूगोलवेता था? तो इसका है जो माना गया है पेस्टेल ही माना गया है, क्योंकि इनको मैंने बताया था कि अलग कैटेगरी में शामिल कर लिया जर्मनी के होते हुए। वो रिश्तोफेन, हेम्बोल्ट और रिटर को। एंड्री जर्मनी का है नहीं, तो ऑस्कर पेस्टेल को ही है जो माना गया है। ऑस्कर पेस्टेल जर्मनी का भूगोल संबंधी ज्ञान को प्रथम बढ़ावा देने वाले थे। पेस्टेल ने दास हॉसलैंड पत्रिका संपादन किया। ये रिटर था हेम्बोल्ट से भिन्न मत रखते थे। रिटर की तुलनात्मक पद्धति की आलोचना की कर दी थी इसने। फिर है क्षेत्रीय इकाइयां तुलनात्मक नहीं हो सकती। फ्योर्ड तट जो है, फ्योर्ड तट मैंने पढ़ाया था, हिमानी हेड ने पढ़ाया था तब, सॉरी ये पढ़ाया था तब बताया था फ्योर्ड तट और रिया तट में अंतर बताया था। तो फ्योर्ड तट हिमानी से थे, रिया तट सरिता से थे। रिया री सरी ऐसे आप सरिता नदी से लगा लेना, रिया नदी से, फ्योर्ड हिमानी से। इनकी उत्पत्ति की व्याख्या की करती हैं भूगोल के अध्ययन की नई सैद्धांतिक है समस्याएं द रेसेज ऑफ मैनकाइंड। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में नए भूगोलवेताओं के साथ में। आज ये अपनी है श्रृंखला समाप्त हो गई है। जर्मन संप्रदाय के अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कर लिए थे। नई क्लास में नया मैटर लेके हाजिर होगा कॉस्मोस क्लासेज आपके लिए एक बार फिर। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में।